हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 23 ऑफ जुलाई से लेकर तो 31 ऑफ जुलाई तक का टाइम कैसा रहेगा वो रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। यू वर्सेस देम रीडिंग करने जा रहे हैं हम आपके लिए। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। बॉटम ऑफ द डेक इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। चलो बात करते हैं आप। तो पाइसेस, ये रीडिंग यहाँ पर दिखाती है कि आपके पर्सन के इमोशंस काफी गहरे हैं, लेकिन उनके अंदर होप और पेन दोनों एक साथ चल रहे हैं। देखो मतलब है ना, उसकी सिचुएशन कैसी है देखो। मतलब वो भी कोई सुखी है ऐसा नहीं है, वो भी पेनफुल सिचुएशन में है, वो भी तकलीफ में है। चाहे उसने आपके साथ बुरा किया हो, थोड़ा किया हो, ज्यादा किया हो, थर्ड पार्टी लवर पर्सन लाया हो कोई, या फिर थर्ड पार्टी कोई और भी पर्सन हो सकते हैं। थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है, पता है ना आपको। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, ईगो, आपके फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, कोई भी, या फिर कोई लवर पर्सन ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है, चलो। तो ये यहाँ पर ये सारी चीजें हैं कि वो बहुत डिस्टर्ब है आपके पर्सन भी। तो चलो बात करते हैं। रीडिंग की शुरुआत में 10 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये कार्ड जो बताता है कि आपकी पर्सन, तो यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि वो आपको सिर्फ एक अट्रैक्शन के रूप में नहीं देखते हैं। दिल के किसी कोने में वो आपको इमोशनल हैप्पीनेस और लॉन्ग टर्म कनेक्शन की पॉसिबिलिटी के रूप में देखते हैं। मतलब आपके साथ है ना एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन पॉसिबल हो सकता है, जैसे शादी है ना, शादी करना चाहे या लॉन्ग टर्म आप उनका साथ निभा सकते हो। जो भी उन्होंने एक्सपीरियंसेस लिए हैं अपने लाइफ में, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनका साथ हमेशा के लिए दोगे। लॉयल हो, आप पर विश्वास भी कर सकते हैं वो, और अपने करतूतों की वजह से वो आपको खोना नहीं चाहते। अभी ये बात भी रहेगी आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए। वो एक रिश्ता, मतलब एक फैमिली देख रहे हैं। शादी हो रखी है तो वैसे भी, और शादी नहीं हो रखी है तो शादी करना, और फिर फैमिली ग्रोथ, ये सब कुछ आपके साथ देखते हैं। आप में अकेले में ही उसको सारी फैमिली दिखाई दे रही हो अपनी, ये भी हो सकता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा वो आपसे अटैचमेंट फील कर रहे हैं, डीपली अटैच्ड है आपके पार्टनर आपसे, ये दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं पर ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी। अगर नो कांटेक्ट है तब भी उनके दिल में ये फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है। ठीक है, आपके लिए, आप उनके लिए इमोशनल हैप्पीनेस हो, लॉन्ग टर्म कनेक्शन वो आपके साथ देखते हैं। सोचो ना आप, इमोशनल हैप्पीनेस मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि वो आपसे अभी भी अटैच है, चाहे जो सिचुएशन है। ठीक है, और यहाँ पर 3-3 की एनर्जी है। तो इनके साथ ऐसा है, 3 ऑफ वांड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सिखाते हैं कि वो रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहते हैं, या कम से कम देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। शायद वो वेट कर रहे हो। ठीक है, सही वक्त आया कि सही वक्त आए और सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाए तो फिर वो आपसे बात करे अपने तरफ से, या किसी फ्रेंड के थ्रू भी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई कॉमन फ्रेंड है या कॉमन रिलेटिव है ना, मैरिज हो गया तो रिलेटिव हो सकते हैं। तो ये बात रहेगी यहाँ पर, मतलब वो फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। ये बात देखो, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, फ्यूचर वो आपके साथ देखते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी और के साथ नहीं। अगर थर्ड पार्टी भी है तो उसके साथ तो बिल्कुल वो कुछ नहीं सोच रहे हैं। ये बात यहाँ पर है, दिख रही है यहाँ पर काफी लोगों के लिए। लेकिन बाद में और एक 3 है, तो आपके साथ 333, 33, 4 टाइम 3, ये नंबर ज्यादा रेजोनेट हो, मतलब इस नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रेजोनेट हो सकती है। नंबर 3 के जो लॉर्ड होते हैं वो जुपिटर, आपके राशि के लॉर्ड भी जुपिटर मतलब गुरु होते हैं। तो हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। ठीक है, चलो बात करते हैं। और हाँ, लिब्रा में भी नंबर 3 ज्यादा आया था। 33, 333, 4 टाइम 3, 4 टाइम 3 की एनर्जी वहां पर भी आई थी। देखिए अभी तो यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो उनके दिल में अभी भी हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट या सेपरेशन का दर्द है। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्टेंस या पुरानी बात का असर अभी तक पूरी तरह से गया नहीं है। ठीक है, पुराना कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में, तो अभी भी वो वैसे ही सुलग रहा है अंदर। वो चीज अभी भी वो वहां पर हीलिंग नहीं हुई है, या उनके पास्ट में कुछ हुआ था, आपसे पहले कोई रिश्ता था, किसी किसी के लिए हो सकता है, सबके लिए ना भी हो। ये चीज आप जानते भी होंगे। पहला ब्रेकअप हुआ था उनका कहीं, या फिर घर में कुछ हुआ था, या घर की सिचुएशन, या कोई उनके ऑफिस का टेंशन, कुछ तो ऐसी बात है जिनके वजह से उनको बहुत ज्यादा, जिसके वजह से इनको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था। या फिर आप दोनों के बीच में ही कुछ हुआ हो, तो वो भी बात रह सकती है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, स्ट्रॉन्ग कार्ड है यहाँ पर द हायरोफेंट। इसे लगता है, इस कार्ड से लगता है कि वो इस कनेक्शन को सीरियस नजरिए से देखते हैं। कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सॉरी, कमिटमेंट या स्टेबिलिटी है ना, ये सब कुछ उनके माइंड में चल रहा है। रिलेशनशिप को प्रॉपर डायरेक्शन देने की सोच उनके अंदर है अभी। मतलब ये सब कुछ अच्छा अच्छा सोच रहे हैं वो इस रिश्ते के बारे में।
लवर पर्सन ना होते हुए कहीं पर सोसाइटी या कुछ उनके लोग या कोई ऐसे थर्ड पार्टी है अगर, तो वो यहाँ दिखाई दे रहा है कि उनके वजह से या उस वजह से वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन मन में तो उनके ऐसा है कि वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। ये बात है, यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं आपके साथ, मतलब कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हो, नहीं हुई है तो। एट ऑफ वैंड्स की बात करें तो ये एनर्जी अचानक बदलता हुआ दिखता है यहाँ पर 23 से लेकर तो 31 जुलाई के बीच में कम्युनिकेशन मैसेजेस या कॉल या किसी तरह की फास्ट मूवमेंट की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर बात रुक गई, समझो आप दोनों के बीच में कुछ चीजें हुई थी और उस वजह से बातें अगर रुक गई थी, तो यहाँ पर फिर से बन सकती है बातें। तो यहाँ पर उसमें प्रोग्रेस दिखने को, तो यहाँ पर उसमें प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है कि वो आपसे बात करना शुरू कर दे। बीच में ही नो कांटेक्ट में चले गए थे तो अचानक कनेक्ट कर ले फिर से, और एक फास्ट पेस में सारी चीजें होगी। बात करना, बातें जो हाइड की थी वो बताना, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करना, अपना दुख शेयर करना, अच्छी बातें शेयर करना, और फ्यूचर को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है उनका, किस दृष्टिकोण से वो देखते हैं इस रिश्ते की तरफ, फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग्स है, वो सारी बातें अचानक फटाफट फटाफट बोलना शुरू कर देंगे वो। ये हो सकता है आप क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको वो कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप इजीली किसी के पीछे नहीं भागते हो और ना ही विश्वास करोगे अभी किसी के ऊपर भी, ना उनके ऊपर ना किसी और के ऊपर, ये उसको पता है, ठीक है। उन्हें लगता है कि आप बहुत ज्यादा सेल्फ वर्थ में आ गए हो, सेल्फ वर्थ समझने लगे हो, वैल्यूज अपनी अपनी खुद की वैल्यू समझने लगे, और अपनी वैल्यूज को जानता है ना जो इंसान, और जो इंसान अपने वैल्यू को जानता है वो किसी के चुंगल में नहीं फंसता है, ये वो समझ गए हैं कि वो आप उनकी बातों में नहीं आओगे। इस वजह से कभी कभी वो अप्रोच करने से पहले सोचते भी हैं, ये नजर आ रहा है यहाँ पर कि वो अप्रोच तो करना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी सोच विचार करते हुए ही करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो ये इस रीडिंग में मैसेज है कि कर्मा और टाइमिंग दोनों का रोल बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। सिचुएशन वही नहीं रहेगी अभी जो है, डेस्टिनी इस कनेक्शन को एक नया टर्न देने की तरफ इशारा कर रही है, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी यहाँ पर इस वीक? उनके करंट फीलिंग्स में लव, फ्यूचर की होप, पुराने दर्द का मिक्स नजर आ रहा है। दिल से वो कनेक्शन को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। अगर दोनों तरफ से मैच्योरिटी और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होती है तो 23 से 31 जुलाई के बीच में पॉजिटिव मूवमेंट या किसी नए नए फेज की शुरुआत भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। कार्ड ही वैसे आए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एनर्जी है। आपकी बात करें तो आप लोगों ने थोड़ा शांत रहना है, अपने दोस्तों के साथ, जो ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स है या ट्रस्टवर्दी लोग हैं आपके लाइफ में आपके अपने, उनसे आप शेयर कर सकते हो अपनी बातें। फ्यूचर को लेकर ज्यादा परेशान ना हो, आप भी अपना एक बैकअप प्लान रेडी रखे तो बेहतर रहेगा। कुछ हर्ट आपको भी है जो अभी हील नहीं हुआ है, उस पर फोकस करने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। यहाँ पर आप अपने पर्सन का एक तरह से एक ईगो भी देख सकते हो अलग तरीके का, कि मुझे पता है सब, मैं सब जानता हूँ या जानती हूँ वाली एनर्जी भी आप उसकी फील कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। आप अपनी बाउंड्री लेकर चलोगे, थोड़ा सा गुरूर जो है, हाँ, हर किसी को होता है, वो थोड़ा गुरूर होता है अपने आप पर, इस बार आपके तरफ से भी वो रहेगा, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। कुछ डेस्टिनी आपके सामने अनफोल्ड करने वाली है आने वाले टाइम में, मतलब ये मंथ एंड तक, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग थोड़ा लेट हो जाएगा, ये भी थोड़ा लेट ही हुआ है मेरी हेल्थ की वजह से, और बाद में मैं शायद नहीं रहूंगी, तो कुछ दिन नहीं रहूंगी मैं अवेलेबल, तो रीडिंग्स नहीं आएंगे शायद से। तो दूसरी बात ऐसी है कि मैं कोई पर्सनल रीडिंग, पेड रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो कोई भी किसी भी तरह का कमेंट में आपको कोई बोलता है तो वो मैं नहीं हूँ, और आप अपने डिटेल्स शेयर मत करना किसी के साथ, बैंक डिटेल्स नहीं और खुद के पर्सनल डिटेल्स भी नहीं, ठीक है। अगर किए तो उसके जिम्मेदार आप रहोगे। चलो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलो। जुपिटर की एनर्जी, आपके राशि के लॉर्ड वर्गो, हेवी एनर्जीज में माइनर अरकानास में यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, चलो देखते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो आप इसे देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख ले, डाउट के बेस पे ना देखें। क्लिंगिंग टू द पास्ट, अबंडेंस। अब यहाँ पर ऐसा है कि ये दोनों इस रिलेशनशिप में आए थे तो किसी एक का मोटिव था पैसा, ठीक है।
हो सकता है कि आपके पर्सन बड़ी पोजीशन पे हो तो सामने वाले पर्सन ने उस पोजीशन के लिए मतलब उस पोजीशन का फायदा उठाना, जैसे कि वो बड़े पोजीशन पे है तो उसके वजह से उनको उस ऑफिस में कुछ अच्छा कुछ मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, इस वजह से अट्रैक्शन की वजह से आए थे और आपके पर्सन भी अट्रैक्शन की वजह से गए थे। तो यहाँ पर ये चीज इनको बहुत ज्यादा परेशान करेगी आने वाले टाइम में, और अपने ही वजूद पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं ये दोनों भी कि मैं हूं कि नहीं हूं, मैं हूं कौन, कहाँ हूं, और कहीं सामने वाले ने मेरा फायदा तो नहीं उठाया। ये वाली सिचुएशन इनके मतलब ये वाली थिंकिंग इनकी रहेगी आने वाले टाइम में। क्लिंगिंग टू द पास्ट, अब पास्ट में चिपके रहेंगे, पास्ट की बातें निकाल निकाल कर एक दूसरे को बोलना, चीजें समझना सोचना और फिर लड़ाई झगड़े, ये सारी चीजें हो सकती है। पक चुके हैं वो इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं पर अभी भी वो वहां पर अटके हुए हैं मानो, जैसे ये बात है। सॉरोफुल एनर्जी रहेगी इनके रिलेशनशिप की, सिर्फ एक दूसरे की तरफ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से गए थे, तो ये बात इन दोनों को क्लियर हो जाएगी। और फिर दोनों को भी मतलब जो थर्ड पार्टी है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, या फिर आपके पर्सन को जिसने भी सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आए इस रिश्ते में, वो या दोनों आए थे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी फिर वहां। ट्रस्ट बिल्कुल नहीं रहा है एक दूसरे के ऊपर, ये बात भी है। अब अवेयरनेस में आएंगे, चीजें समझ में आ रही है तो दोनों को भी मतलब कंफ्यूजन भी होगा, समझ में नहीं आएगा क्या करना है, और जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं ये लोग जो इनके ऊपर ही बैकफायर हो सकता है आने वाले टाइम में। जब इनको ये एहसास होगा, ये अवेयरनेस मतलब अभी आ रहा है अवेयरनेस की, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले लेते उस वक्त तो अच्छा होता। तो ये सब कुछ यहाँ रहेगा इनके बीच में। ठीक है, चलो आप सभी के लिए गाइडेंस देखते हैं अभी। रोमांस, आप दोनों के बीच में फिर से रोमांटिक एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। रोमांस लौट कर आएगा आपके रिश्ते में और आप दोनों का रियूनियन भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है बहुत स्ट्रांग। लव हु यू आर, अपने आप से लव करो। मैं जैसा हूं, मैं जैसी हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, अच्छा हूं, ये अपने आप को समझाओ, चाहे जो एज हो आपकी। ठीक है, और खुद से लव करो। खुद से लव करोगे तो वो एनर्जी यूनिवर्स को जाएगी और लोग भी फिर आपसे लव करेंगे, क्योंकि जो हम दे रहे हैं वही आएगा। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, ऐसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ो जहां से आपके लाइफ में अबंडेंस आता है, अच्छी एनर्जी आती है, वही एनर्जी एक्सचेंज करो। ठीक है, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल स्टार एंसेस्टर, अपने एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि अपने सोल वॉइस को फॉलो करना है आप लोगों ने। ठीक है, मतलब अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है और अच्छी जगह अपना दिमाग या अपनी एनर्जी लगानी है। सोच समझ के खर्च करो अपनी एनर्जी और टाइम। द लिसनिंग वाटर, यू डू नॉट नीड टू आस्क अगेन, आपको कुछ भी अलग से पूछने की या बोलने की जरूरत नहीं है, हर चीज यूनिवर्स सुन रहा है, ऑलमाइटी गॉड सब कुछ देख रहे हैं। उनके घर में देर है अंधेर नहीं इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे कर्माज होते हैं, जब तक वो फिनिश नहीं होते हैं, और हमारी गलतियों की वजह से भी न्यू कर्माज होते हैं, जब तक वो ठीक नहीं होता है तब तक हमारे सामने उनके ब्लेसिंग्स नहीं आते हैं। तो ये टाइम है कि आपके सामने ब्लेसिंग्स आएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शांत रह जाइए, बिल्कुल जितना शांत रहोगे वही आपके लिए अच्छा है। इट कंटिन्यूज विदाउट यू, अगर आप यूनिवर्स को कुछ बोल रहे हो तो यूनिवर्स दे रहा है, नहीं बोल रहे हो तो नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है। जो आप डिजर्व करते हो, जो एनर्जीज आपने दी है, वो पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ लौट कर आएगी ही आएगी। इसलिए सोच अच्छी रखो ताकि आपके जुबान से बातें अच्छी निकले, कर्म अच्छे हो तो उसके फल भी अच्छे हो, है ना। ये साइकिल ऐसी ही चलती है। आपके लिए मैसेजेस आपके पर्सन की ओर से या फिर कोई गाइडेंस मैसेज भी हो सकता है। खामोशी भी बोलती है, बस उसे समझने वाला दिल चाहिए। जो सच्चा होता है वो कभी यूं छोड़कर नहीं चला जाता। आपके पर्सन ऐसा बोल रहे हैं आपसे, मैं शांत हूं लेकिन मुझे समझो, मैं नो कांटेक्ट में हूं लेकिन मुझे समझो, ऐसा है वो कहीं पर। नो कॉन नॉट एवरी लव स्टोरी इज मीन टू स्टे फॉर एवर। ओके, एंड वन मोर। Life always gives you a chance to start again with stronger heart and clearer mind. जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, यहाँ कोई अपना नहीं होता, कम से कम तुम तो समझते मुझे। अब यह आपने बोलना चाहिए तो वो आपसे कह रहे हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।